अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोराइसिस वाले मरीज़ जिनको सोराइसिस निकलता है और उसकी एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए ऑयल। पहले भी मैं एक वीडियो नीम के और सरसों के तेल की लगा चुका हूँ, नीम के पत्ते और सरसों का तेल, लेकिन वो तरीका और था, ये तरीका और है। आपने नीम के पत्ते 1 पाव ले लेने हैं, 1 पाव से ज़्यादा ले लें और उसको आपने किसी हवनदस्ते में जो है वो कूट लेना है। ये हमने नीम के पत्ते जो हैं ये हवनदस्ते में मतलब डालकर इसको कूटना शुरू किया है। आपने भी इसी तरह इसको कूट कर एक मतलब पेड़ा सा बना लेना है और उसका पानी निकाल कर आपने सरसों के तेल में डालना है। तरीका आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। इस तरह हमने जो है ये पानी निकाल लिया। आपने देखा है ये इस तरह आपने पत्तों को अच्छी तरह बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने पानी निकालना है कपड़े की मदद से। कपड़े में डाल के आपने अच्छी तरह निचोड़ देना है। ये गाढ़ा सारा पानी है और सरसों के तेल में ये पानी जो है ये जलाना है। इसका रिज़ल्ट पहले वाले नुस्खे से बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है। वो तो सिर्फ ख़ारिश के लिए था, ये सिर्फ सोराइसिस के मरीज़ों के लिए है जिनको सोराइसिस के निशान बनते हैं पेट के ऊपर, टांगों के ऊपर, उसके लिए। पानी निकाल के आपने रख देना है। सरसों का तेल आपने 3 पाव लेना है, 3 पाव इसमें हमने डालना है और उसके बाद जो वो निकला हुआ है पानी, नीम के पत्तों से हमने जो पानी निकाला है वो भी इसमें डाल देना है। और छोड़ उस वक़्त देना है जब ये पानी जो है नीम का इसमें जल जाए। ये हमने पाव की बोतलें ली थी, 3 बोतलें हमने इसमें डालनी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ सोराइसिस वाले जो मरीज़ हैं वो जिल्द पे भी लगा सकते हैं। पेट के ऊपर अक्सर मरीज़ों को होती है और टांगों के ऊपर ये जो पीलियाँ होती हैं इन पर होती है, उस पर भी लगा सकते हैं। आपने थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब ऑयल आपका 2-3 मिनट गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने डालना है। पानी इसका आपने जलाना है। ऑयल आपका गर्म हो चुका था। ये आपने डाल दिया है और इसको आपने छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह पानी जो है ये इसमें जल जाए और पानी जो है वो इसका तेल जो है ये पानी जो है ये अच्छी तरह पी ले। पानी हमने डाल दिया। पानी और तेल जो है ये अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको 1-2-3 उबाले देने के लिए छोड़ देना है ताकि पानी जो है वो इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जब पानी इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा तो सिर्फ़ आपके पास जो है ना वो सिर्फ तेल बाकी बचेगा। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ये छोटे छोटे टोटके हैं जो मतलब दिखने में तो बड़े आसान हैं, मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि पता नहीं इसका फ़ायदा होगा या नहीं। तो ये मैं आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर कहता हूँ कि ये हमारे दवाखाने के अपने नुस्खे हैं और ये बहुत ही कमाल के इनके रिज़ल्ट हैं। बनाने का मकसद, फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई गरीब बंदा बनाकर अपना रोज़गार कारोबार जो है वो चला सकता है। और जी ये सोराइसिस वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल तकरीबन बनने के करीब आ चुका है और इसका पानी जो है, जो हमने नीम के पत्तों का पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है और मुकम्मल तौर पर इसमें वो जल चुका है। आग मैंने आपको बोला भी था कि आग आपने धीमी आग पे ही आपने रखना है। तो धीमी आग पे जब आप रखेंगे तो आपका तेल जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। बाकी सोराइसिस वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बूढ़े अफराद जिनकी टांगों में दर्दें आती हैं या घुटनों में दर्द होते हैं या
ऐसे मरीज़ जिनकी ये जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन दवा है। ऑयल इस्तेमाल करना है आपने। और अगर आपको हमारी वीडियो जो है ये अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।